हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों 9 जुलाई को आपका वीडियो का एग्ज़ाम होना है और मात्र एक हफ्ते का टाइम आपके पास बाकी है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों वीडियो के लिए भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो एग्ज़ाम हो रहा है वीडियो का, इसको यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवा रहा है। और यूके ट्रिपल एस सी का जो करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, वो पिछले 2-3 साल का होता है, यानी कि 2021, 22 और 23 इन 3 सालों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2022 के और 2020 के भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं जो वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की लघु फिल्म पाताल टी का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया। यह फिल्म किस जनजाति पर आधारित है? ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड की लघु फिल्म है पाताल टी, इसका चयन हुआ है दोस्तों दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित होने वाले 39वें इंटरनेशनल आर्ट फिल्म फेस्टिवल में। और ये फिल्म किस जनजाति पर आधारित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो पाताल टी फिल्म है दोस्तों उत्तराखंड की लघु फिल्म, ये भोटिया जनजाति पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे इस फिल्म के निर्देशक पूछा जाए कि पाताल टी फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं दोस्तों संतोष रावत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, निर्देशक का नाम भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की लघु फिल्म पाताल टी के निर्देशक कौन है। तो संतोष रावत हैं और ये फिल्म भोटिया जनजाति पर आधारित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड का जो नया स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया है, वो बनाया गया है शैलजा भट्ट को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला मत्स्य पालन में पहले स्थान पर है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का उधम सिंह नगर दोस्तों मत्स्य पालन में क्या है, उत्तराखंड में पहले स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों हिमालय दर्शन जो हेली सेवा का शुभारंभ किया गया, ये जो पर्यटक मंत्री हैं उत्तराखंड के सतपाल महाराज, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और सतपाल महाराज जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है कि हिमालय दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ सतपाल महाराज जी के द्वारा कब किया गया, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में लक्ष्य सेन को उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 2023-24 पारित किया गया। ठीक है, तो यानी आपसे यहाँ पे सीधे सीधे डेट पूछी जा रही है कि जो उत्तराखंड विधानसभा जो बजट सत्र दोस्तों 2023-24 का पारित किया गया, ये कब किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया था 13 से 18 मार्च 2023 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कहाँ किया गया था? भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो ये वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा बजट 2023-24 पिछले वर्ष के बजट से कितने प्रतिशत अधिक रहा? ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा बजट जो अभी जारी किया गया 2023-24 का, वो पिछले वर्ष के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो दोस्तों जो पिछले वर्ष का बजट था वो था 65,000 करोड़। ठीक है, 65
हज़ार करोड़, ठीक है। और इस बार का जो 23-24 का बजट है दोस्तों वो है लगभग 78,000 करोड़, ठीक है, लगभग 78,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले वर्ष के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों ये 18.05% अधिक है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो 23-24 का बजट है वो पिछले वर्ष के बजट से 18.05% ज़्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा G20 बैठकों के लिए बजट सत्र 2023-24 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि इस बार G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी और पहली बैठक नैनीताल में हुई थी। तो दोस्तों जो G20 बैठकों के लिए बजट सत्र 2023-24 में बजट का प्रावधान किया गया था वो किया गया था 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों वर्ष 2022 के लिए राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कैप्टन कुणाल उनियाल को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो कैप्टन कुणाल उनियाल है दोस्तों ये देहरादून के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनका एक दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। इनके लिए दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। उपन्यास का नाम भी पूछा जा सकता है कि कैप्टन कुणाल उनियाल को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 का राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उनका उपन्यास मैंने आपको बताया जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, इनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों जो विंटर गेम्स 2023 किए गए थे इनका आयोजन किया गया था दोस्तों औली में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और इनका आयोजन हुआ था दोस्तों 2 से लेकर 5 फरवरी तक, ठीक है, 2 से लेकर 5 फरवरी 2023 को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो 2 से 5 फरवरी तक हुआ और कहाँ हुआ, तो ये हुआ औली में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, यह किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये उत्तराखंड में होने हैं, अब की बार उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, ठीक है। और ये 2024 में होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 किस जिले में आयोजित की गई, ठीक है। तो दोस्तों जो 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता थी 2022 ये आयोजित की गई थी उत्तरकाशी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों राज्य में देहरादून में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा देश का पहला वन्य संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो देश का पहला वन्य संरक्षण क्षेत्र है यह स्थापित किया गया है रानीखेत में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है एग्जामिनर ऑप्शन में रानीखेत ना दे दे और अल्मोड़ा दे दे, ठीक है। रानीखेत इसके प्रॉपर लोकेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये रानीखेत के अल्मोड़ा में खोला गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है, यह उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाला दन, तो यहाँ पे दोस्तों दन होती है एक मोटी प्रकार की चटाई होती है जो हाथ से बुनकर तैयार की जाती है, ठीक है। और इसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये उत्पाद किस जनजाति से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये उत्पाद दोस्तों भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। जो भोटिया जनजाति के लोग होते हैं दोस्तों ये हाथ से बुनकर एक मोटी चटाई तैयार करते हैं और उसे दन कहते हैं, ठीक है। और इसे जीआई टैग दिया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
राज्य के किस ग्लेशियर को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों राज्य के पिंडारी ग्लेशियर को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों बुग्याल पूछा जाए कि 2022 में राज्य के किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है, तो दोस्तों बागची बुग्याल, बागची बुग्याल, ये भी कहाँ है? चमोली में। ठीक है, और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में। ठीक है, तो दोस्तों बागेश्वर का जो पिंडारी ग्लेशियर है उसे 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, और बुग्याल पूछा जाए आपसे तो बागची बुग्याल को किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ है? चमोली जनपद में। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ग्लेशियर भी और बुग्याल भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून शहर में आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन किया गया था देहरादून में, ये 3 से 7 नवंबर 2022 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, डेट भी पूछी जा सकती है आपसे कि उत्तराखंड में आकाश फॉर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 3 से 7 नवंबर 2022 को किया गया था। और उत्तराखंड के किस शहर में किया गया था, तो आप बताएंगे देहरादून शहर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य की 2 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और वो 2 नर्सें हैं दोस्तों, शशिकला पांडे। ठीक है, शशिकला पांडे हो गया, और गंगा जोशी, तो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, राज्य की 2 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया, शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में पहला, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया, यहाँ पे होना था कि उत्तराखंड में पहले किसान स्मृति केंद्र। ठीक है, उत्तराखंड में पहले किसान स्मृति केंद्र कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो पहला किसान स्मृति केंद्र खोला गया है दोस्तों, वो रुद्रपुर में खोला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने? ठीक है, तो दोस्तों एनसीईआरटी के जो नए निदेशक बने हैं दोस्तों, वो बने प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के दोस्तों नए निदेशक बने हैं प्रोफेसर दिनेश सकलानी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।